कोई भी वीडियो बनाने के लिए आपके पास लाइटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइटिंग ना हो तो वीडियो कुछ इस तरह की अंधेरे में हो जाती है और आप जो है पुराने ज़माने में चले जाते हैं जब फिल्में बनती होती थी ब्लैक एंड वाइट कैमरे में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट लाइटिंग सेटअप टिकटॉक वीडियोस के लिए कौन सा है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप DSLR लाइक वीडियोस बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं भाई दुनिया में उजाला हो जाए और यहाँ जो है आपकी वीडियोस बहुत कमाल हो जाए, आप जो है टिकटॉक पे स्टार बन जाएं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो में हम 5 किस्म के लाइटिंग सेटअप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो तकरीबन 0 वैल्यू से शुरू होंगे और जाएंगे तकरीबन 3000 की वैल्यू तो। अगर आपको बेस्ट लाइटिंग सेटअप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप वीडियोग्राफी में इंटरेस्टेड है, अगर आप टिकटॉक वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, जो भी मतलब कि आप मेरे जैसे बैठ के मतलब बकवास करना चाहते हैं कोई भी, तो आप वो लाइटिंग सेटअप सबसे ज़रूरी हो जाता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए मतलब कि आपकी नीड के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक कौन सा लाइटिंग सेटअप है जो आपके लिए बेहतरीन है। तो 5 लाइटिंग सेटअप्स की बात करेंगे। तो पांचों लाइटिंग सेटअप में से कोई भी हो सकता है जो आपके लिए बेहतरीन हो आपकी सिचुएशन के हिसाब से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे दबा देंगे तो फिर आपका जो टिकटॉक पे फॉलोवर्स ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर आप मेरा सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो उधर से आपके जो फॉलोवर्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं और साथ साथ आपके लाइक्स दिल ज़्यादा मिलते हैं आपको, तो वो दबा दें और घंटे के बटन में दबा दें। दोस्तों यहाँ नंबर 5 पे मैंने रखा है सेल्फी लाइट को, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हुई है। हर बंदा कहता है सेल्फी लाइट लेनी है, उससे व्लॉगिंग बहुत अच्छी होती है, उससे जो है हमारी जो सेल्फीज़ बहुत अच्छी आ जाती है, उससे जो टिकटॉक बहुत अच्छी बनती है। लेकिन दोस्तों जो सेल्फी लाइट है वो बहुत ही छोटी होती है, आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर फिट हो जाती है और उसके अंदर आपको सिंगल टोन मिलता है, जिससे ये होता है कि आपकी जो चेहरा है वो मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहता है। अगर आप टिकटॉक वीडियोज़ बनाते हैं तो आपको बेहतर पता होगा। तो अगर आपने अपने पूरे जिस्म को लाना है तो फिर आपको बहुत ही फ़ोन को दूर रखना पड़ता है। अगर आप मतलब कि सिर्फ चेहरा ला रहे हैं तो आपको फ़ोन को तकरीबन 2 फुट की या 1.5 फुट की फासले पे रखना पड़ता है, इस तरह पकड़ के रखना पड़ता है, इस तरह। तो अगर आप उस पर वीडियोस बनाना चाहते हैं जो कि सेल्फी लाइट है तो वो भी एक अच्छी लाइट है, लेकिन उसको मैं आपको एक नुकसान बताते चलूँ। अगर आप थोड़ा सा उसे दूर करते हैं अपने से, मतलब कि आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को कवरेज में लाऊँ, आप 5 फुट दूर ले जाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, तो वो सेल्फी लाइट जो है वो वर्क करना छोड़ देगी और उसकी जो लाइट है वो एक जगह पे, इतनी जगह पे या फिर 2 फुट के 3 फुट के एरिया पे ज़्यादा कवरेज दे पाएगा। जो चेहरा है और आपके जिस्म है वो सही तरह नज़र नहीं आएगा, आप मतलब कि अंधेरा हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आप इस लाइट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मतलब कि कम पैसे की है, 300-400 की आपको मिल जाती है, लेकिन आपको बहुत अच्छी लाइट प्रोवाइड नहीं करती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ चौथे नंबर पे मैंने रखा है सनलाइट को। अगर आप मतलब कि धूप में वीडियोस बनाते हैं तो वो काफ़ी क्लियर आएंगे, आपका मोबाइल फ़ोन जो है ज़बरदस्त रिजल्ट दे पाएगा और आप जो है मतलब कि अगर धूप में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप शिखर दोपहर के अंदर गली में खड़े हो जाएँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन किसी छाँव के अंदर अगर आप वीडियो बनाते हैं, कोई छाँव है जहाँ मतलब कि दरख्त लगा रखा है आपने, कोई वहाँ छाँव वगैरह है, तो वहाँ आप खड़े होकर वीडियोस बना सकते हैं। आपकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आने वाली है क्योंकि सनलाइट को सबसे ज़्यादा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा वीडियोग्राफी के लिए सबसे अच्छी लाइट सनलाइट है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप पीक टाइम के अंदर कोई भी वीडियो बनाएंगे तो वो काफ़ी अच्छी बनेगी। जैसे कि पीक टाइम ये होता है कि शाम मतलब कि जब सूरज ग़ुरूब होता है उससे पौना घंटा पहले, आधा घंटा पहले जो पीक टाइम होता है उसके अंदर सूरज नहीं होता है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है और जो लाइट है सूरज की वो भी बरकरार होती है, मतलब कि आप अच्छी वीडियोस शूट कर पाते हैं बगैर धूप और पसीने के। तो हल इसका है नंबर 3 लाइटिंग सेटअप में, क्योंकि यहाँ नंबर 3 के ऊपर आता है विंडो लाइट। अगर आपके घर में कोई बड़ी सी विंडो है, जैसे हमारे घर में हर तरफ विंडो, तो अगर आपके घर में कोई बड़ी सी विंडो है जो कि बाहर से आ रही है डायरेक्ट, तो उसके अंदर से कुछ धूप की जो रोशनी होती है वो अंदर आती है, तो आप उसके सामने बैठ सकते हैं। तो उसके सामने जब आप बैठेंगे, उसके सामने अपना मोबाइल रखेंगे, तो आप जब आपका ज़बरदस्त स्मूथ फेस, हर जगह से इधर से भी लाइट आ रही है, ऊपर से भी, नीचे से भी, हर जगह से लाइट ही लाइट आ रही है और आपका फेस जो है फुल्ली कवरेज में आ जाएगा और आप आसानी के साथ टिकटॉक वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और मसला आ जाता है क्योंकि ज़्यादा जो विंडो होती है उसकी बैक साइड पे आपको बैकग्राउंड अच्छा नहीं मिल रहा होता है, या फिर कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम यार विंडो के सामने ना बैठें, कुछ लोगों को वैसी शर्म आ जाती है, वो बाहर से शोर आ रहा होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बाहर फुल्लियों वाला आ गया था, मतलब कि पॉपकॉर्न वाला आ गया था, तो वो शोर आ रहा था, इस तरह का सिस्टम हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ भी आपको खर्चा रहता है कि यार ये लाइटिंग सेटअप भी बेहतरीन है, इससे भी अच्छा मैं लाइटिंग सेटअप चाहता हूँ। कोई मैं फेमस हो गया हूँ टिकटॉक पे, हम बहुत मिलियन फॉलोअर्स हैं अब,
जितने मर्जी पैसे खरीदो कोई मसला नहीं। तो फिर इसके लिए 2 और लाइटिंग सेटअप। तो यहाँ अगला लाइटिंग सेटअप आता है रिंग लाइटिंग सेटअप। तो जो रिंग लाइटिंग सेटअप है बहुत कमाल का लाइटिंग सेटअप है। ये एक तरफ से होता है, मतलब कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर या फिर आप कैमरा के ऊपर इसको फिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ होल्डर्स वगैरह आपको मिलते हैं। तो ये मैंने बाई किया था दराज के ऊपर से। अगर आप बाई करना चाहते हैं लिंक आपको मिल जाएगा। और तकरीबन ये 1500 रुपये की मुझे रिंग लाइट पड़ी थी। ये एक सबसे चीप क्वालिटी की रिंग लाइट थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। मतलब कि ये वाइट लाइट भी हो जाती है, अगर आप चेक करना चाहते हैं इसको येलो लाइट भी हो जाती है। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर। तो आपको बताते चलो रिंग लाइट जो है काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन हर चीज़ के कोई ना कोई नुकसान होते हैं। जैसे पहले मैंने लाइटिंग सेटअप्स के आपको बताया कोई ना कोई नुकसान हैं। इसका नुकसान ये है कि अगर आप मतलब कि वीडियो बनाते हैं, आप ग्लासेस वगैरह पहनते हैं या फिर आपने कोई चश्मा वगैरह पहनना है, तो अगर रिंग लाइट सामने रखेंगे तो उस अंदर से रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कि आपको लगेगा कि आपके गोल दायरा बना हुआ है आपकी आंखों में। तो ये सिस्टम हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो रिंग लाइट आपके लिए बेहतर नहीं है। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं, तो अगर आप ग्लासेस नहीं भी पहनते तो आपके आंखों के अंदर वो रिंग लाइट इस तरह गोल सी नज़र आएगी। तो वो भी एक बुरी सी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि मुझे रिंग लाइट की ये बड़ी बुरी चीज़ लगती है कि वो आंखों के अंदर इस तरह गोल नज़र आती है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। मतलब कि आंखों के अंदर कोई सुपरमैन वाली पावर है, वो अभी उड़ा देगी कैमरे को। इस तरह का सिस्टम है। लेकिन यहाँ दोस्तों रिंग लाइट भी कुछ बेहतर है। अगर आप एक मतलब कि टिकटॉकर हैं लेकिन आपको ऐनक वाला मसला नहीं है, या आप चाहते नहीं है यार कोई मसला नहीं, मेरे थोड़ी थोड़ी रिंग्स आ जाएँ तो कोई मसला नहीं, ऐसा कोई मेरे को पहाड़ नहीं गिर गया। तो अगर मैं बात करूँ नंबर 1 पे जो मेरी लाइटिंग है इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो उसको कहते हैं 2 पॉइंट लाइटिंग, या फिर आप कह सकते हैं 2 एंगल लाइटिंग। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स होते हैं वो इसी तरह की लाइटिंग को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड को जो लाइट फिल करती है एक, और 2 लाइट्स जो आपको फिल करती हैं, वो किस तरह फिल करती है, मतलब इंक नहीं भरनी है यहाँ पेन के अंदर, यहाँ कुछ और करना है। या मैं आपको बताता चलूँ कि एक लाइट मेरी राइट साइड पे है, एक लाइट मेरा जो है लेफ़्ट साइड पे है। तो आप कोई भी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं लाइट बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। या आप देख सकते हैं ऐसे कुछ लाइट बॉक्सेस मैंने जुगाड़ ला के बनाए हैं, लेकिन आपको लाइट बॉक्सेस मिल जाते हैं। अगर आप पैसे खर्चना चाहते हैं, आप कहते हैं भाई मेरे पास 10-15 हज़ार रुपये है, तो आप पैसे भी खर्च सकते हैं, आपको लाइट बॉक्स इस तरह के मिल जाते हैं। लेकिन ये तो मैंने आप बनाए। तो आप ये इस तरह कर सकते हैं कि 2 बल्ब ले सकते हैं, उनकी अपनी तरफ डायरेक्शन करके, एलईडी जो बल्ब होते हैं तो उनकी तरफ अपने डायरेक्शन करके रख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपके फेस पे लाइटिंग पड़ेगी। 2 एंगल लाइटिंग का मकसद ये होता है कि आपकी आंखों में लाइट भी ना जाए। मतलब कि सामने से अगर आप आंखों में कोई भी लाइट मारते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपने पहनी है जो रिफ्लेक्शन मतलब कि प्रोवाइड करती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है, तो वो कैमरे में डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जाता है, तो वो अच्छी लुक नहीं आ पाती है। तो इस वजह से एक साइडों से जो लाइट पड़ती है वो काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड करती है। जैसा आप कर रही है लाइट, अगर मैं इधर हाथ रखता हूँ इस तरह, जो मेरे पास आ रहा है सारा मतलब कैसे कहते हैं परछावां ऊपर पै गया, तो वो सिस्टम हो जाता है। यहाँ मेरे हिसाब से जो लाइटिंग बेस्ट है, अगर आप टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, पहली तो विंडो लाइट आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप इंडोर वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक की, तो विंडो से जो लाइट आ रही है, अगर आपकी कोई विंडो है जिससे ऊपर लाइट आ रही है, शोर कम आ रहा है क्योंकि कोई शीशा लगा हुआ सारा कुछ ओके है, तो उधर आप वीडियोज़ बना सकते हैं। उधर काफ़ी कमाल की वीडियोज़ आ सकती हैं। लेकिन आपके पास विंडो वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप रिंग लाइट का इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन रिंग लाइट का इंतखाब तब तक है जब तक आप कोई मतलब कि चश्मा डाल के शो नहीं मारने वाले, कोई सलमान खान वाला कोई मतलब कि स्टंट नहीं करने वाले कि भाई अभी चश्मा, तो इस तरह का स्टंट नहीं करने वाले, फिर तो आपके लिए ठीक है। लेकिन आप जब कोई ऐनक लगाएंगे तो उसके अंदर रिंग लाइट गोल गोल बिल्ली जैसी आंखें नज़र आएगी, रात को चमक रही हैं, तो इस तरह का फिर आपको जो ज़रूरत पड़ेगी 2 एंगल लाइटिंग की, तो फिर आप यहाँ लाइटिंग रख सकते हैं जैसा आपको बेहतर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था कौन सा वीडियोग्राफी के लिए आपके लिए लाइटिंग सेटअप बेहतरीन है। तो आपको समझ लगी होगी आपकी नीड के मुताबिक कि कौन सा लाइटिंग सेटअप आपके लिए बेहतरीन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मैं आऊँगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।